नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है काउंट पेयर्स डिविजिबल बाय के। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन array ARR and the positive integer k, count the total number of pairs in the array whose sum is divisible by k। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में एक एरे दिया गया ARR, जैसे कि, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करना है सच दैट अगर हम वो दोनों एलिमेंट्स को जोड़ेंगे ना, तो हमारा जो सम है ना के से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हमारा ये एक एरे है, तो इसमें क्या दिया गया है, हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स खोजना है सच दैट हम दोनों एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो हमारा सम जो होगा ना 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे वो क्या किया गया, 2 को एक कर दिया, जो हमारा यहाँ पे देखेंगे, फिर एक 1 7 हो रहा है, फिर एक 7 5 हो रहा है, फिर एक 1 3 और एक 5 3। तो अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है इजी दिख रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन इजीली समझ भी आएगा क्या करना है हमें। लेकिन इसको मीडियम इसलिए मार्क किया गया है क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट्स हाई है, 5 × 10⁴। सो अगर हम ब्रूट फोर्स का बात करें तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लूप लगा सकते हैं कि 2 लूप लगा देंगे, आई 0 से जाएगा, आई लेस देन आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम बाकी जो दूसरा एलिमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक जे लूप लगा देंगे जो आई प्लस वन से जाएगा, जे लेस देन जे प्लस प्लस। और फिर हमारा सम क्या होगा, हमारा जो सम होगा वो होगा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। और अगर मेरा सम जो है मॉड 4 हो, सॉरी मॉड के होगा, और इक्वल इक्वल तो हम करेंगे 0 आएगा, मतलब सम जो है प्रॉपरली डिविजिबल होगा के से, तो हम सिंपली अपना आंसर को प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में हम सिंपली आंसर को अपना रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा जो है ब्रूट फोर्स होगा। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें हर एक वैलिड पेयर बना रहे हैं, मतलब जैसे ये 2 का जो है हम इस 2 से बना रहे हैं, फिर 1 से बना रहे हैं, फिर 7 से बना रहे हैं, फिर 5 से बना रहे हैं, फिर 3 से बना रहे हैं। सिमिलरली ये सेकेंड वाला जो 2 है इसका हम 1 7 5 3 सबसे बना रहे हैं। तो इस टाइप से जो ये अप्रोच है, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसमें हम हर एक पॉसिबल पेयर बना रहे हैं। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n² होगा। और अगर आप देखेंगे हमारा जो n है वो है 5 × 1/4 है। तो अब जब हम n² अप्रोच में जाएंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा 1/9 हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को TLE मिल जाएगा। तो यही कारण से हमारा ये प्रॉब्लम मीडियम मार्क है, तो हम लोग इसमें ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते। तो हम लोग को स्लाइटली बेटर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए, इसमें हम लोग को सिंपल से ये बोला जा रहा है कि हम लोग को नंबर ऑफ पेयर्स खोजना है, जिसमें क्या होगा, सम जो होगा डिविजिबल बाय के होगा। तो अगर आप थोड़ा देखें, हमारा जो होगा ना सम कैसा होगा, अगर हम अपना मतलब मान लेते हैं हमारा सम समथिंग कुछ एक्स आ रहा है समथिंग, ठीक है। तो जब हम एक्स को के से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, अगर हम गेस करें तो वो हो सकता है 0 आ सकता है। 0 मीन्स हमारा सम जो है प्रॉपरली के से डिविजिबल है। फिर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अप टू हमारे लास्ट में k-2 होगा, फिर k-1 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है सारा का सारा रिमाइंडर्स आएगा, ठीक है। तो यदि हम इस पे गौर करें, जैसे हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अपना फोकस करके इसको यूज़ करेंगे। अगर और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जहाँ पे जैसे मतलब मान लेते हैं अगर हमारे पास नंबर एक 4 है, ठीक है, मतलब हमारा के मान लेते हैं हमारे पास 4 है, और हमारे पास 2 नंबर है, एक हमारा 1 है और एक 7 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो होगा ना, देखिए 1 प्लस, अगर हम 1 + 7 किए तो हमारा 8 आ गया, और 8 mod 4 जो हो रहा है ना वो 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक वैलिड पेयर है, वैलिड पेयर, ठीक है। तो ऐसा हम अगर कर रहे थे, अभी ये जो कर रहे थे हम ब्रूट फोर्स टाइप का कर रहे थे, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे ना, हम सिंपली इसका मॉड को स्टोर करेंगे। तो 1 mod 4 अगर हम कहीं एक जगह स्टोर कर दिए, ठीक है, हमारा 1 आ गया। और इसी तरह अगर हम 7 mod 4 करेंगे तो वो क्या होगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा एक आया। और अभी देखेंगे आप, ये 1 जो है ना ये 3 को कंप्लीट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू 4। उसी तरीके से जैसे मान लेते हैं हमारा k 5 होता, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर्स क्या होता, हमारे पास रिमाइंडर 0 होता, फिर हमारे पास रिमाइंडर 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, फिर 4 होता, ठीक है। ये सब हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स है।
सो अगर हमारा यहाँ पे दो केस आ रहा है, एक आ रहा है कि जैसे मान लेते हैं हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स हमारा नंबर जो है ना वो खुद ही 5 से डिविजिबल है, ठीक है, एक वो केस हुआ। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास जैसे नंबर है 5 और अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ एक ऐसा हम एक नंबर जोड़े एक्स, ठीक है, सच दैट हम जब 5 प्लस एक्स करेंगे ना तो उसका रिमाइंडर जो होगा ना वो अगर हम इसको मॉड करेंगे 5 से तो हमारा ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्स होगा ना ये भी हमारा एक वो नंबर होना चाहिए जो हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस पे फोकस करें, 1 और 4 जो है ना आपस में एक दूसरे को कंप्लीट करेगा। 1 का ये मतलब हुआ कि जब एक नंबर को हम 5 से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और 4 का ये मतलब हुआ कि जब हम वो नंबर कोई एक नंबर को उससे 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 4 आया। मीन्स इसमें एक्स्ट्रा 1 है, ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा 4 है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का साथ में जोड़ देंगे तो ये दोनों मिल के एक्स्ट्रा कितना बना देगा, 5 आ जाएगा एक्स्ट्रा। और अब क्या होगा, 5 मॉड 5 करेंगे तो हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा कुछ अप्रोच होगा। फिर अगर आप 2 को देखेंगे, 2 का मतलब हुआ कि इसमें जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। मीन्स इसमें 5 इसका जो नंबर होगा, अगर मेरा रिमाइंडर इक्वल टू 2 है तो उसका जो फॉर्मेट होगा ना नंबर का, तो मतलब मान लेते हैं नंबर x था तो 5y+2 का फॉर्मेट में, ठीक है। और उसी तरह से हमारा अगर रिमाइंडर 3 है तो हमारा जो नंबर होगा ना वो समथिंग मान लेते ए है अगर, तो हमारा होगा 5z+3। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा समथिंग क्या बनेगा, 5y+2+3+5z। तो ये देख यहाँ पे ये 2+3 मिलके भी 5 हो जाएगा। तो अगर हम कॉमन लेंगे ना 5 तो ये होगा y+z+1 इस टाइप का आएगा। तो अब ये क्या होगा पूरा, अगर जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना एट लास्ट 0 आएगा। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सब कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के कुछ बन रहे हैं। 2 3 को फुलफिल कर रहा है, 3 2 को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम अपने एरे में सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे, एरे को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और हम सिंपली क्या करेंगे ना, हम एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करेंगे, हम सिंपली एलिमेंट मॉड के को स्टोर करेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि नंबर जो ज़ीरो है कितना बार है। मतलब ये नंबर अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो वाला में हम बढ़ा देंगे, मतलब हमारा ज़ीरो से एक अगर हम के से डिवाइड किए और हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया तो मतलब हम लोग को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ज़ीरो दे रहा है, तो हम सीधा उसको प्लस प्लस कर देंगे। जैसे कि अगर हम इस एरे का ड्राई रन करके देखें, अगर फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जब सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे तो हम 2 मॉड 4 किए तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। फिर हम फिर से 2 मॉड 4 किए, हमारा रिमाइंडर 2 आया। फिर 1 मॉड 4 किए तो हमारा रिमाइंडर 1 आया। फिर हम 7 मॉड 4 किए तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर हम 5 मॉड 4 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। और एट दी एंड 3 मॉड 4 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो हमारा क्या होगा, हमारे पास टोटल मैट्रिक्स एक बनाएंगे, वेक्टर बना लेंगे सिंपल सा, जिसका साइज होगा के साइज का वेक्टर बना लेंगे, जिसका हमारा होगा 0 1 2 और 3 जिसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो का जो काउंट है वो कितना बार है, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, नहीं है, तो उसका काउंट 0 होगा। फिर कौन कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड किए और उसको रिमाइंडर 1 आया, तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, एक 1 है और एक 5 है। तो हम सिंपली हमारा यहाँ पे दो काउंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली काउंट स्टोर कर दे रहे हैं। और 2 के लिए अगर आप देखेंगे फिर से 2 आ रहा है, ये हमारा 2 दोनों, ठीक है। और 3 जो है, ठीक है, 3 हमारा जो है यहाँ पे एक ये आ रहा है और एक 7 आ रहा है, ठीक है। हम सिंपली अभी तक क्या किए, काउंट स्टोर कर दिए, ठीक है, कि उसका रिमाइंडर जो आ रहा है उसके हिसाब से हम काउंट स्टोर कर दिया। अब हम एक लूप चलाएंगे, अब इसमें हम सिंपल से एक 0 से के साइज का एक लूप चला देंगे, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे हमारा दो केसेस आएगा कि हमारा अभी जैसे आई हमारा 0 है, ठीक है। तो आई को फुलफिल करने के लिए हम लोग को ऑपोजिट जो चाहिए होगा ना वो भी हमारा आई चाहिए होगा, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि अगर हमारा नंबर समथिंग पहले से ही 5x का फॉर्म में है तो अगर हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट जोड़ दें जो फिर से मतलब वो 5 से जैसे डिविजिबल होता, तो हम लोग को समथिंग वो 5a फॉर्म में ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसमें 3 कुछ जोड़ देंगे, 4 कुछ जोड़ देंगे तो हमारा वो सम जीरो रिमाइंडर जीरो नहीं देगा, ठीक है। तो उस तरह से हमारा ऑपोजिट जो निकलेगा ना वो इस तरह से निकलेगा, हमारा k माइनस आई मॉड k। तो जब हमारा आई 0 है, ठीक है, और हम k मान लेते हैं हमारा 4 है, ठीक है।
के हमारा 4 है, तो हमारा तो ऑपोजिट क्या आएगा, 4 माइनस जीरो आ गया 4, और 4 मॉड 4 करेंगे हम तो आ गया फिर से जीरो। ठीक है, तो जीरो का ऑपोजिट क्या होगा, जीरो ही होगा। फिर हमारा आई अगर 1 है तो हमारा ऑपोजिट आएगा 4 माइनस वन, जो हो गया 3, और 3 मॉड 4 कर देंगे तो हमारा आ गया 3, यानी कि 1 वाला को 3 फुलफिल करेगा। ठीक है, सिमिलरली अब आई इक्वल टू 2 है तो ऑपोजिट क्या होगा, 4 माइनस टू, जो हो गया 2, और उसको फिर मॉड करिए 4 से तो ये आ गया हमारा 2। तो 2 वाला को भी 2 ही फुलफिल करेगा। तो इसका एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है 2 और 6 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को फुलफिल करेंगे, क्योंकि 2 को मॉड 4 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 6 को भी करेंगे तो फुलफिल होगा। मतलब दोनों में दो दो ज़्यादा है, अब वो मिलके 4 ज़्यादा बना दे रहा है। ठीक है, तो हमारा समथिंग ऐसे ही अप्रोच होगा। और इसमें दो केस आएगा, जब मेरा आई और अपोजिट सेम आएगा, ठीक है, और आई नॉट इक्वल टू अपोजिट। ठीक है, तो आई अगर नॉट इक्वल टू अपोजिट है, जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे 1 और 3 का आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे 1 में 2 है और 3 में भी 2 है। ठीक है, तो जैसे हमारा 1753, तो तो हमारा आई अगर 1 है और ऑपोजिट हमारा मान लेते हैं 3 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या था, 1 था और 5 था, और उसमें हमारे पास 7 था और 3 था। तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, इसमें जो भी हमारा वेक्टर हो, जैसे काउंट ऑफ वेक्टर एक बना लेते हैं, काउंट ऑफ आई इंटू काउंट ऑफ ऑपोजिट बना देंगे। क्योंकि ये देखिए आप, ये 1 जो है ये 7 के साथ कर सकता है, ये 1 ये 3 के साथ कर सकता है, सिमिलरली ये 5 7 के साथ कर सकता है, 5 3 के साथ कर सकता है। तो हमारा जो काउंट आएगा ना वो इस टाइप से आएगा कि टोटल इतना वैलिड पेयर्स बन गया। ठीक है, और अगर आई इक्वल टू ऑपोजिट होगा, मतलब वो खुद में ही है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये था 2 2, तो ये क्या करेगा ना, ये इसके साथ बना सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास और अगर हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, 2 2 6 आ गया, फिर हम मान लेते हैं हमारे पास है 10 भी है क्या, मान लेते हैं, तो ये 2 क्या किया, इसके साथ बना सकता है, इसके साथ बना सकता है, और इसके साथ भी बना सकता है। ठीक है, तो पहला 2 जो है 3 कॉम्बिनेशन बना पाया। अब ये जो 2 है ये हमारा 6 10, ये 2 कॉम्बिनेशन बना पाया, और ये जो 6 है ये एक 10 के साथ बना पाएगा, तो हमारे पास +1 यानी कि टोटल 6 पेयर्स बना। तो ये बेसिकली समथिंग ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, n-1 पेयर बना, फिर n-2 बना, अब 2 ऐसे से ज़्यादा से एक पेयर आएगा। तो ये हमारा सम ऑफ एक n-1 नेचुरल नंबर का आ गया फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा n-1 इंटू n बाई 2, और ये n क्या है हमारा, बेसिकली काउंट ऑफ आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसी चीज़ को कोड करेंगे। अब हम सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं इंट काउंट नाम का। ठीक है, और इसका साइज़ कितना होगा, के होगा, सबको हम 0 दे दिए। ठीक है, इनिशियलाइज़ करिए। अब हम सिंपली अपना एरे में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, हमारा एक मॉड ले लेते हैं, हमारा क्या होगा, वो जो होगा आई मॉड के, और हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा काउंट में ऑफ एक्स को प्लस प्लस कर देंगे। तो जो जो जब जब रिमाइंडर आएगा उसका एक काउंट बढ़ा देंगे, हम सिंपली यही करेंगे। ठीक है, हम एक अपना आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको k/2 टाइम्स जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम ये 1 को 3 के साथ कवर कर लेंगे। अगर हम k तक जाएंगे क्या होगा ना, हम 1 को एक बार 3 के साथ कवर करेंगे, फिर 3 को 1 के साथ कवर करेंगे, तो हमारा रिडंडेंट 2 बार कैलकुलेशन हो रहा ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक ही बार हाफ तक जा रहे हैं, मिडवे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑपोजिट क्या आएगा, वो होगा हमारे पास k-i मॉड आई। ठीक है, अब हमारे पास दो केस है, इफ़ ऑपोजिट जो है इक्वल टू आई है, मीन्स घूम फिर के दोनों सेम ही पॉइंट कर रहे हैं, जैसे 0 0 हो गया इस केस में, 2 2 हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा हमारे पास काउंट ऑफ आई इंटू काउंट ऑफ i-1 बाई 2। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बन के आया, ठीक है, ये n इंटू n-1/2 अगर दोनों सेम है, एल्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास काउंट ऑफ आई इंटू काउंट ऑफ ऑपोजिट, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन के आया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर को रिटर्न कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारा के होगा, तो अब हम अपना कोड को रन करते हैं। कहाँ गलती हुआ है अभी, काउंट, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये बाहर में होगा, काउंट ऑफ i-1/2। तो हमारा कोड जो है सैंपल के पास करिए, और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे
तो हमारा जो है कोड एक्सेप्ट हो गया। तो और अगर अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो ये बेसिकली जो पहला वाला लूप है वो बिग ऑफ n टाइम्स चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सारा एलिमेंट्स को खाली कर रहे हैं और एक वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं। और ये जो है हमारा मैक्स k/2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उतना लूप उतना ही तक चल रहा है। तो हमारा बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होगा। तो हमने बस यही ऑब्जर्व किया कि हम लोग एक सारा एलिमेंट्स को स्टोर करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर्स को स्टोर कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग को काउंट चाहिए कितना हम लोग कौन सा रिमाइंडर है, कितना एलिमेंट्स उतना एग्जिस्ट कर रहा है हमारा एरे में। और हमने यहाँ बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि 1 3 को फुलफिल कर रहा है, फिर 2 जैसे अपने आप को ही कर रहा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट भी है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने 2 केसेस करा है, एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला ही और एक जो हमारा अदर कॉम्प्लीमेंट वाला है। तो इस तरीके से हमने ये किया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और जीएफजी पीओटीडी के साथ। तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।